चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का देश प्रदेश लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके से जुड़े हुए स्टूडेंट्स की। तो मिस्टर सैम ने जैसे हमें बताया कि वो हरियाणा के टोहाना में सेमिनार करने जा रहे हैं। मिर्ची होटल है, चंडीगढ़ रोड पर स्थित है। हमारे हरियाणा के जितने भी श्रोता हैं वो मिस्टर सैम से खुद रूबरू हो सकते हैं। यहाँ पर पहुंचकर, इस वेन्यू पर पहुंचकर अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। एक सटीक आपको जानकारी दी जाएगी मिस्टर सैम के द्वारा। तो सैम जी, जैसे हम बात कर रहे थे, हम यूके की बात कर रहे हैं, तो यूके में जैसे हमने अभी चर्चा की वर्क परमिट को लेकर कि किस तरह से एक जाल बिछा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि काफी अवेयर होने की आज के टाइम में जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज़ और, जैसे शो की शुरुआत हमने की थी, जैसे विदाउट आइल्स को लेके क्वेश्चन किया था, कुछ कंफ्यूजन ना हो करके इस वजह से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि विदाउट आइल्स उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है जिन्होंने 10th की है या 12th करने के बाद विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं। मैंने जैसे लास्ट शो में भी डिस्कस किया था कि विदाउट आइल्स जो ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने +2 के बाद 3 साल का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की हुई है, उनको कोई भी प्रॉब्लम आज की डेट में भी नहीं आ रही है। उनका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। 100% सक्सेस रेट रहा है हमारा स्कॉलर डेस्टिनी का पिछले सेशन में। अभी अपकमिंग सेशन में भी जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं और पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के लिए या मास्टर्स के लिए या इवन एमबीएस के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने रिसेंटली या 4 साल या 5 साल पहले ग्रेजुएशन की थी, उनका गैप है, आइल्स नहीं किया है, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वो अपना बेझिझक होकर आज की डेट में भी, अगर उनके पास फंड्स 28 दिन पुराने पड़े हुए हैं या वो लोन करवा सकते हैं, तो आज की डेट में भी अपना एडमिशन लेके अप्लाई कर सकते हैं। उनके इंटरव्यू रेट्स भी बहुत कम है और उनका वीज़ा जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 100% आ रहा है और उनका जो रिजल्ट भी है वो 20 से 25 दिनों में डिक्लेयर हो रहा है। इस वजह से उन बच्चों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है या जिन्होंने +2 के बाद 3 साल का जो ITI का डिप्लोमा होता है या GNM के कोर्सेज, जो नर्सिंग के कोर्सेज जो लड़कियां करके क्लियर होती हैं, अभी कहीं नर्सिंग एज ए नर्स जॉब कर रही हैं, स्टाफ नर्स जॉब कर रही हैं, वो जाना चाहते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वो भी अपना विदाउट आइल्स करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर अप्लाई कर सकते हैं। उनके रिजल्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्कॉलर डेस्टिनी के पास अभी 2 और कॉलेजेस, रेपुटेड कॉलेजेस यूके के जुड़े हैं, जिनके पास जिनमें एक एडिशनल फैसिलिटी और हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेजेस के साथ मिलके, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बच्चा यहाँ से चला जाता है, उसके बाद क्या, एक कंसल्टेंट तो उसको वीज़ा करवा के अपनी फ़ीस लेके भेज देता है, बट जनरली प्रॉब्लम ये फेस हो रही है वहाँ पे बच्चों को कि वहाँ पे पहुँचने के बाद बच्चा तो अपनी 1 साल की फ़ीस दे के चला गया, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको वहाँ पे रहने खाने पीने के लिए अपना स्ट्रगल करना पड़ता है। उसको जाते ही वो अपना पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है और एक स्टूडेंट को जो भी नया नया गया है, कोई भी एम्प्लॉयर इतनी जल्दी जॉब पर नहीं रखता है, तो उसको प्रॉब्लम आती है कि भी मैं आने वाले टाइम पर जो मैंने यहाँ पर रहना है, अपना खर्चा निकालना है, यहाँ पर रह के मेरे रूम रेंट का खर्चा आएगा, मुझे खाने पीने का खर्चा आएगा, मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा, तो ये खर्चा कहाँ से मैं करूँगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट को वहाँ पे जब वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट उतरता है। तो ये एक जो इसमें थोड़ा सा हमने रिलैक्सेशन देने के लिए स्टूडेंट को, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो, वहाँ पे जाके उसके सर पे ये बड़ा बर्डन ना हो, इस वजह से हमने एक प्लान आउट किया है कि हम स्टूडेंट्स को एक 6 महीने का इन हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉलेज वाले खुद, कॉलेज के साथ हमने मिलकर एक प्लान आउट किया है कि बच्चा वहाँ पर जाके प्रॉपरली स्टडीज़ में ही कंसनट्रेट करे, उसका इधर उधर दिमाग ना हो कि भाई मैंने अभी रात को जाके कहाँ खाना खाऊंगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहाँ पे रहूँगा, मैंने रूम रेंट देना, किस तरह का रूम, सस्ता महंगा रूम मिलेगा कि मिलेगा, शेयरिंग मिलेगी, मतलब ये सारे दिमाग में होता है। तो ये सारी टेंशन को हमने ख़त्म करने के लिए हमने प्लान आउट किया है कि कुछ कॉलेज है हमारे पास, एक लंदन में है, एक लेस्टर में है, उनके साथ हमने एक टाइप करके एक प्लान आउट किया है कि एक बच्चा यहाँ से जाता है तो वहाँ पर जाके उसको 6 महीने का रूम का एकोमोडेशन का जो टेंशन है वो ना हो, तो वो फीस के अंदर ही इंक्लूड होता है उसको और एक्स्ट्रा वहाँ पे जाके खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना बड़े सोने तरीके से जाके एकोमोडेशन जाते उसको प्रोवाइड की जाएगी 6 महीने के लिए, और 6 महीने तक जब तक उसका पैर वहाँ पे सेट नहीं होता है तब तक वो अपना उनका एकोमोडेशन अवेल करके वहाँ पे रह सकता है। और ये एकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसके लिए उसको कोई वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा फीस कॉलेज को या हमें देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसको यहाँ पे 1 टाइम उसने फ़ीस पे की है अपने एज ए ट्यूशन फ़ीस या जो भी है, उसी के अंदर वो इंक्लूड होगा। तो एक एडिशनल फीचर हम लेके आए हैं जो बच्चे घबराते हैं वहाँ पे जाके कि वहाँ पे जाके मुझे जॉब, तो हम ये कह सकते हैं स्कॉलर डेस्टिनी
ने एक अच्छी पहल की है बिल्कुल students के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि एजेंट्स कंसल्टेंट्स जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं उनको प्लीज जो आफ्टर वीजा सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं कि जी। सिर्फ वीजा लगने तक, चलो वीजा लग जाता है बच्चा खुश हो जाता है, बट असली प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है एक बच्चे की। जो बच्चा वहाँ पे जाके अकेले उसने रहना है, अकेले सर्वाइव करना है, हाँ उन बच्चों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 6 मंथ के लिए एक प्लेटफॉर्म आप देके बिल्कुल बेसिकली दे रहे हैं कि ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 6 मंथ का एकोमोडेशन एक एडिशनल फीचर हमने ऐड किया है। इवन मैंने पीजी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि अगर उस बच्चे के दिमाग में कोई डाउट है कि उसकी पैसे खराब हो जाएंगे, पता नहीं विदाउट आइल्स मेरा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, ये रिस्क भी कवर करने के लिए मैंने इवन ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि अगर उसके कोई बच्चा के दिमाग में ये डाउट है कि मेरा कहीं एम्बेसी फीस ही ना खराब हो जाए, तो इवन वो भी हम पे करने को तैयार हैं कि अगर उसके दिमाग में कोई डाउट है कि मेरी एम्बेसी फीस खराब ना हो जाए तो वो भी हम उसको दे के करवाएंगे, ताकि बच्चे का अप्लाई करने तक, वीजा आने तक कोई भी खर्चा ना हो, उसका 0% फाइनेंशियल रिस्क हो, और उसके बाद वीजा जब लग जाता हो अपना ट्यूशन फीस वगैरह पे करके 6 मंथ्स की एकोमोडेशन की फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं कि वहाँ पे जाकर उसको 6 महीने की एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेनी स्पेंड किए, वो भी हम ऐड एक नया किया है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है, जो हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें ताकि बच्चों को एक अच्छी सुविधा, अच्छी सेवा मिल सके। तो हमारे दर्शकों के लिए ये काफ़ी अहम है ये जानकारी कि स्कॉलर डेस्टिनी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल स्कीम लेके आया है। तो मिस्टर सैम जी, अगर मैं बात करूं, इस समय यूके में बहुत सारे कॉलेजेस मौजूद हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो अगर बच्चे को एक मन में सस्पेंस रहता है कि वो प्राइवेट बॉडी में अप्लाई करें या गवर्नमेंट बॉडी में अप्लाई करें, तो आपको स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे ताकि उसके बेनिफिट के लिए जो चीज़? बिल्कुल, देखिए यूके की बात करते हैं तो वहाँ पे यूके बॉर्डर एजेंसी है, यूकेबीए, जो सारा गवर्न करती है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ के कॉलेजेस को, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ के गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस को, सभी को ये यूकेबीए गवर्न करती है। उनको उसने उनके परफॉर्मेंस के बेस पे, उनके फैसिलिटीज़ के बेस पे रेटिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं। वो रेटिंग्स आप ऑनलाइन जाके नेट पे यूकेबीए की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज हाईली ट्रस्टेड है, कौन सा कॉलेज ए ट्रस्टेड है या कौन सा कॉलेज बी रेटिंग होल्ड करता है। तो रेटिंग के हिसाब से वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकता है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद वो कॉलेज की वेबसाइट विजिट कर सकता है। वहाँ पे उसको उसकी डिफरेंट फैसिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट कोर्सेज क्या क्या वो प्रोवाइड करता है, उनकी क्या पर्टिकुलर फीसेस हैं। तो एज पर हिज रिक्वायरमेंट, उसके पॉकेट कितना अलाउ करता है कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, वो जजमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यूकेबीए की वेबसाइट पे दिया होता है इन्फॉर्मेशन। इवन एक अच्छा कंसल्टेंट भी आपको गाइड कर सकता है। तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज पढ़ने जा रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब आपको यूकेबीए की वेबसाइट पर रेटिंग्स के हिसाब से एक अच्छा कंसल्टेंट बता सकता है कि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने जाना है तो वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ की फ़ीस क्या हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज की यूनिवर्सिटी को कंपेयर करोगे तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस डेफिनेटली ज़्यादा होती है। अगर कोई बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है तो मैं प्रेफरेंस, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मैं यूनिवर्सिटीज़ को ही दूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ में जाए, वो पढ़ाई करे और अपना जो भी है उसकी आगे की प्लानिंग है वो अपना कंप्लीट करे। अदरवाइज़ अगर उसका पॉकेट अलाउ नहीं करता है, उसका एक लिमिटेड सा बजट है और एक वो पर्टिकुलर कोर्स करना चाहता है और वो कोर्स यूनिवर्सिटी में जो उसने वो कोर्स करना है, वही कोर्स अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में भी है तो वो प्राइवेट कॉलेज की रेटिंग जाके ऑनलाइन चेक करे और उसके वेबसाइट्स विजिट करे, हमारे पास आके उसके बारे में इंक्वायर कर सकता है वो कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके वो कर सकता है, उसके बाद ही वो स्टेप उठाए कि हाँ जी मुझे इस कॉलेज में पढ़ने जाना है। जी, मैं एक बार फिर से बता दूं हरियाणा के दर्शकों के लिए ये एक खुशखबरी है कि मिस्टर सैम हरियाणा के टोहाना में मिर्ची होटल में आपके लिए एक सेमिनार लेकर आए हैं। कल ये सेमिनार आयोजित किया जाएगा। आप सीधे मिस्टर सैम से मिल सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश यही होगी कि अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएं ताकि आपको सही सलाह मिल सके। जी सैम जी, जैसे हम बात कर रहे थे यूके की, अगर एक दिक्कत में हमारे दर्शकों के थ्रू मुझ तक पहुंची है, एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आया स्टूडेंट्स का, क्या होता है कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बॉडीज में एडमिशन नहीं ले पाता है, तो एटलीस्ट उसके पास एक प्राइवेट कॉलेजेस जाने में ही सुझाव रहता है। अगर स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस में जाता है तो क्या उसके लिए कुछ दिक्कतें पैदा आ सकती हैं?
बिल्कुल, दिक्कतों की बात करें अगर हम, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो एज सच कोई भी परेशानी नहीं है। अगर वो अप्लाई करने से पहले की बात करें, अप्लाई करके वहाँ पे जब पढ़ने जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम डेफिनेटली बच्चे को पर्टिकुलर रहना चाहिए, जब अप्लाई करने से पहले भी, एडमिशन भेजने से पहले भी, कि अगर प्राइवेट कॉलेज आपसे फ़ीस मांग रहा है पहले, तो डेफिनेटली अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए, हाँ जी मैं इसको फ़ीस देने में समझदारी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को एक बार फीस देने के बाद अगर आपके वीज़े में कोई भी बाद में परेशानी आ जाती है तो उनसे फ़ीस वापस मंगाने में बहुत दिक्कत आती है। अगर हम पिछला हिस्ट्री देखें, टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा शुरू जब हुआ था, उसके बाद बहुत ऐसे कॉलेज थे जो बाद में सस्पेंड हो गए थे, इवन उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया था, बंद हो गए थे, इसी वजह से कि उन्होंने काफ़ी बड़े स्केल में बच्चों की फ़ीस मंगाने के बाद उन्होंने अपनी जो है प्रेमिसेस क्लोज कर दिए या उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इस वजह से मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको फ़ीस, जो वीज़ा अप्लाई करने से पहले फ़ीस कभी भी पहले ना भेजें। कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप कर रहे हो, डायरेक्टली भी अगर आप अप्रोच कर रहे हो कॉलेज को, तो फ़ीस के रिगार्डिंग बिल्कुल पर्टिकुलर रहे, क्योंकि फ़ीस थोड़ी नहीं हज़ारों पाउंड्स में भेजनी पड़ती है, जो लाखों रुपीज़ में काउंट होती है। तो एक बार लाखों रुपए अगर आप इस देश से दूसरे देश भेज देते हो जहाँ पे आपका कोई नहीं है, उसके बाद उसको वापस मंगाने में डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि उस कॉलेज की हिस्ट्री कितनी है। प्राइवेट यूके में ऐसे कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो बहुत पुराने हैं, पिछले 15-15, 20-20 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनकी एक अपनी एक स्टैंडर्ड होता है, उनका अपना एक अच्छा वजूद होता है जिसमें वो जाके उनको पढ़ सकते हैं वहाँ पे, और उनका आने वाले टाइम में भी कोई प्रॉब्लम आने की दिक्कत नहीं होती। वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, कंसल्टेंट्स को मिलें जाके अलग अलग, तो वो आपको कॉलेजेस के बारे में बता सकते हैं। कोई भी नया कॉलेज जो अभी अभी यूके बॉर्डर एजेंसी की लिस्ट में आया है लाइसेंस लेके, तो उन कॉलेजेस में थोड़ा सा पर्टिकुलर रहें। मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर उन कॉलेजेस में डेफिनेटली, हाँ, उन कॉलेजेस की फ़ीस ज़रूर कम होगी। उन कॉलेजेस की जो एक नॉर्मल, अगर हम डिप्लोमा की बात करें, उसमें 2000 पाउंड दिया होगा, आपको लगेगा ये बहुत सस्ता कॉलेज है। बट हाँ, ऐसे कॉलेजेस में आपको डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचने के बाद भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस एक एक दो कमरों में वहाँ पे कॉलेजेस बनाए होते हैं उन्होंने, और वहाँ पे जाके जब आप क्लास लगाओगे तो आपको यही लगेगा कि इससे अच्छा मैं इंडिया में ही पढ़ लेता। तो बाद में पछताने से अच्छा यही है कि आप पहले ही वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपना ये सारा रिसर्च वर्क करके ही अप्लाई करें एक प्राइवेट कॉलेज में। यानी कि एक स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन की वो लाइबिलिटी चेक कर ले, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सैम जी, अगर मैं अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि एक खबर निकल कर आई थी कि 1 अप्रैल से कुछ चेंजेस आ रहा है, तो क्या आप चेंजेस मान? हाँ, मैं पिछले शो में भी हमने काफ़ी एक्सक्लूसिव ऑस्ट्रेलिया का ही किया था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या रूल चेंज होने हैं, क्या उनका पॉलिसीज़ होंगी, या कॉलेजेस का क्या रवैया है, किस कोर्सेज में एडमिशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली 1 अप्रैल के बाद जो है थर्ड पार्टी स्पॉन्सर शुरू हो जाएगा। अगर आपके अपने पेरेंट्स के पास या आपके पास खुद के फंड्स नहीं भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तीसरे XYZ बंदे के फंड्स शो करके, किसी रिश्तेदार के फंड शो करके, किसी फ्रेंड के फंड्स शो करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जी सैम जी, चलते चलते मेरे पास समय बहुत कम है, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट क्या तैयारी करें, तैयारी संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, एक जो स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहा है, वेट कर रहा है रूल चेंज होने की, उसको मैं बताना चाहूँगा कि अपनी एडमिशन रिलेटेड जो भी उसने रिसर्च वर्क करना है अभी वो करना शुरू कर दे। कंसल्टेंट्स के पास जाके क्वेरीज वेबसाइट्स पे चेक करना शुरू करे कि कौन से कोर्स आने वाले सेशन में कब अवेलेबल है, और उनके लिए एडमिशन्स अप्लाई करे। अगर IELTS प्रिपरेशन की तैयारी सोच रहा है वो, तो तैयारी अभी से शुरू कर दे। IELTS अपना करे, 5 बैंड जैसे मैंने बताया कट ऑफ है, 5 या 5 से ऊपर अगर आपके आ जाते हैं और आप +2 होल्डर हैं या ग्रेजुएट्स हैं, तो वो अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हैं, और 1 अप्रैल के बाद अपनी फाइल करके थर्ड पार्टी स्पॉन्सर शो करके वीज़ा ले सकते हैं। जी सैम जी, जैसे आपने हमें बताया, बड़ी सारी अहम जानकारियां दी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और मैं चढ़ती कला टाइम टीवी के दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि स्कॉलर डेस्टिनी हरियाणा के टोहाना में मिर्ची होटल में, जो चंडीगढ़ रोड पर स्थित है, उसमें सेमिनार लेकर आ रहे हैं। कल ये सेमिनार है, तो आप सुबह
8 बजे से शाम को 6 बजे तक यहाँ क्वेरीज हासिल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो आज के देश प्रदेश लाइव में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।